श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवान राम जी बन जाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी से अपने रहने का स्थान पूछते हैं कि हम कहाँ जाके वन में निवास करें। तो महर्षि वाल्मीकि जी उनको 14 स्थान बताते हैं कि वहाँ आपका निवास अच्छा रहेगा। तो 4 तो उन्होंने बताया, पंचम आज बता रहे हैं कि मंत्र जाप और गुरु सेवा जो करता है। तो मंत्र जाप नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तातर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भांति सेवक सन्मानी। तो कहते हैं सब करी मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। अतिन के मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो। मंत्राज मंत्रों का राजा, दूसरे सभी देवताओं के मंत्रों का राजा। गणपत्येषु शैवेषु शाक्त शौरेषु भीष्टदः, वैष्णव वैश्वपि सर्वेषु राम मंत्रा फलाधिका। सभी गणेश मंत्र, शक्ति मंत्र, सूर्य मंत्र और विष्णु मंत्र, इनमें से भी अधिक फल देने वाला राम मंत्र ही है। खडाक्षर राम मंत्र श्रेष्ठ है। मंत्र जो है मनना तत्राणानाथ मंत्र, मनन करने से रावण रक्षा करता है, अतः मंत्र कहते हैं। राम मंत्र को मानस में महामंत्र कहा है। महामंत्र जो जपत महेशु, अतः कहते हैं मंत्रराज। मंत्रराज नित तुम जपहि तुम्हारा, मंत्रराज नित जपहि तुम्हारा। जो उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। और मंत्र जाप जो राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मंदन रंजन, ये गिद्धराज जटायु के वचन है के वचन हैं। जो राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन। और मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, यह स्वयं रघुनाथ जी का वाक्य है जो नित्य जपते हैं। और परिवार से मंत्र राज का पूजन अप्रेत है, यानी परिवार को भगवान की ओर प्रेरित करना, जिससे सेवा पूजन में लग जाएं। तर्पण होम से पितृकर्म और देवकर्म जनाए, इन्हें करके ब्रह्म भोजन और दान की विधि है। जब का दशांश आहुति, उसका फिर दशांश तर्पण, फिर उसका दशांश विप्रभोजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन से भगवान की दृष्टि विशेष रूप से होती है। बहुदाना दक्षिणा से कृपणता न करें। दीक्षाहीन कर्म निष्फल होता है। तुमसे अधिक गुरु की माने करना कि यह कि गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप कहे गए हैं। उनमें अधिकता यह है कि उन्हीं की कृपा से भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। गुरु बिनु भवो निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात सब लक्षणों से युक्त होकर सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, रखकर सकल प्रकार ध्यान, लक्षणों से युक्त होकर सकल प्रकार ध्यान में रखकर सेवा करें। केवल एक ही चाह, राम चरण रति हो। अर्थात ऐसे आराधक को हृदय में दोनों रघुनंदन सीता सहित निवास करें। अब अरण्यकांड के पूर्वार्ध में भक्त मुनियों के लिए कहते हैं कि ये दीक्षित लोग हैं, खडच्चर राम मंत्र का जप करते हैं, वेद विद से परिवार के साथ पूजन करते हैं, जप के दशांश का होम करते हैं और उसके दशांश का तर्पण करते हैं, उसके बाद भी दशांश का ब्राह्मण भोजन कराते हैं, गुरुदेव की पूजा भगवत विग्रह से भी अधिक करते हैं। ये सभी अनुष्ठान
अन्य कामना से नहीं करते। उनको एकमात्र भक्ति ही कामना रहती है। परिवार सहित उपासना करने से आप भी परिवार सहित स्त्री और भाई सहित उनके हृदय में बसने को कहते हैं। छठा भवन कहते हैं काम क्रोध आदि का त्याग, कहते हैं कि जहाँ काम क्रोध का त्याग हो आपका भवन है। काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम माने नश्वर विषयों की कामना, इच्छा, वासना, काम, वाद, कफ, लोभ, अपारा के भवरोग के मूल हैं। काम अछत सुख सपने हु नाही, और राम भजन बिन मिटहि की कामा। फिर क्रोध क्या है? ये प्रबल खल हैं। क्रोध की द्वैत बुद्धि की बिनु, जब जनाया कि रजोगुण तमोगुण सहित भेदभाव सहित उदय हृदय होना। मद कहते हैं गर्व और शेखी, दर्प, विद्या मद, धन मद, अभिजन मद, यौवन मद, रूप मद, सत्ता मद, वर्णाश्रम, जाति मद इत्यादि से रहित होना। मान माने प्रतिष्ठा, बढ़ाई को पाने या कमाने की चाह। लोग मेरा आदर सत्कार करें ऐसी चाह, जब चाह के अनुसार मान नहीं मिलता तब दम्भ, मत्सर, ईर्ष्या, असूया, द्वेष इत्यादि रोग दोषों की उत्पत्ति होती है। मोह जो है अज्ञान और विपरीत ज्ञान, यह तो सभी काम क्रोध आदि शत्रुओं का जन्म स्थान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। और लोभ क्या है? नश्वर विषयों का संग्रह करने को और उनको बढ़ाते रखने की लालसा को लोभ कहते हैं। कामना पूर्ति, इष्ट वस्तु का लाभ होने पर वही फिर से प्राप्त करने की ला के डंडा पर ओ की मात्रा तुरंत लगाकर लाभ से लोभ बन जाता है, लाभ से लोभ बन जाता है। इष्ट वस्तु कामना पूर्ति, इष्ट वस्तु का लाभ होने पर वही फिर से प्राप्त करने की इच्छा जो है वो लाभ से लोभ बन जाता है। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, अथाव लाभ तो लें पर ओ की मात्रा अर्थात मात्रा का लोभ ना बनाएं। लाभ से ही संतुष्ट रहें, क्योंकि लोभ मूलानि पापानि, लोभ मूलानि पापानि, लोभा पापस्य मूलम। क्षोभ क्या कहते हैं? उद्वेग, चिंता, खलबली, भयौ ईश मन क्षोभ विशेषी। जब कुछ बुरी बात एकाएक बनती है और जिसका कारण कार्य आदि का निर्णय क्षण मात्र में झट नहीं होता, तब चिंता में जो खलबली एकाएक मचती है वही क्षोभ होता है। इसके आगे जाकर क्रोध, शोक, बैर, विरोध, नैराश्य, निरुत्साह आदि विकारों का रूपांतर हो जाता है। इस मन में जो क्षोभ हुआ उसका रूपांतर पुरुषार्थ में क्रोध उत्पन्न होकर मद जलाकर भस्म कर डालो। फिर क्या है? राग, विषयासक्ति माने विषय प्रीति, विषयासक्ति अर्थात विषय प्रीति। द्रोह, दूसरों का सुख, चित्त, हित, मान, प्रतिष्ठा आदि का विनाश करने की जो मनोवित वही द्रोह है। दूसरों का सुख, चित्त, हित, मान, प्रतिष्ठा आदि जो है का नाश जो है ये दूसरों का सुख, चित्त, हित, मान, प्रतिष्ठा आदि का विनाश करने की जो मनोवृत्ति है वही द्रोह है। कपट माने छिपाव और दुराव। दम्भ माने जो गुणादि अपने नहीं उनको दिखाने का प्रयत्न करना दम्भ है। जो गुण अपने में नहीं है उनको दिखाने का प्रयत्न करिए उसे दम्भ कहेंगे। माया, ममता, ममत्व, प्रेम, ममता रूप तमी अतपी अंधियारी, ये उपरोक्त तो दोष जिनको सब दुख पहुँचाते हैं। जब मन इनसे रहित हो तभी निर्मलत्व प्राप्त होता है। उसी के लिए कहा गया है
निर्मल मन सो मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार के भक्त अरण्य कांड के उत्तरार्ध में नारद जी हैं। कामा भाव माने काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। फिर क्रोधा भाव भयउ न नारद मन कछु रोसु। फिर मनमाद भाव, मनमाद भाव, मनमान मदमान अभाव, मदमान अभाव। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु बिलोकऊँ जाई, फिर मोह माया भाव कहते साँचे इनके मोह न माया। अलोभ भाव राम सकल नामन ते अधिका, बहुनाथ अग खग जन बधिका। तो क्षमा भाव मुनिगति देख सुरोष डेराना, राग देश भाव उदासीन गुण धाम न जिया। फिर कपट भाव तब विवाह में चाहों की ना, कमटा भाव प्रभु के ही कारण करन न दीन्हा। दम भाव यज्ञ शैल सर विपिन विरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। माया रहित भाव सहज विमल मन लागी समाधि। सातवां भवन क्या है? सत्य प्रिय शरणागत के पुजारी, सत्य प्रिय शरणागत के पुजारी। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रसंगागारी। कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी, जगत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मनवाही। सबके प्रिय होने का कारण सबका हितकारी होना है। सुख दुख को समान मानना धीर का लक्षण है। यथा सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धरि मन धरि धरहि धरहि मन माही। यथा जिसको प्रभु के चरणों में समानता होती है, वे ही प्रशंसा व गाली के समान गंवाने में समर्थ होते हैं। स्तुति निंदा उभय सम ममता मम पद कंज, विचार पूर्वक सत्य बोलने की शास्त्र आज्ञा है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। जीव का भगवान की शरण होना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो समस्त संसार को राम रूप से या कृष्ण रूप से छोड़ करके देखता है, उस जो है समस्त संसार को राम रूप या आप्त स्वरूप ब्रह्म रूप देखता है, उसे न कहीं भय है न डर है। सभी अवस्थाओं में राम जी की शरण होना, दूसरा कुछ भी आशय नहीं है। ऐसों के हृदय में राम जी वास गए। राम जी आप ऐसे हृदय में वास करिए। ऐसे भक्त इस किन्नाकांड के पूर्वार्ध में सुग्रीव जी हैं। इनका सर्वपी होना इसी सिद्ध है कि इनको लोगों ने न चाहने पर भी राजा बनाया। दीन मोहि राज क्वरि आई, ये सबके हितकारी थे। बाली का भी इन्होंने हित चाहा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन बिखादा। इन्हें सुख दुख या गाली प्रशंसा समान थी। शत्रु मित्र सुख दुख जग जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ये सत्य और फ्री का विचार कर बोले थे। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, ममा पावर पशु कशु करियति अति कामी। विषय वश्य सुर नर मुनि कामी, मुनि स्वामी मैं पावर पशु कपि अति कामी। शरणागत तो वे सदा से ही थे। हनुमान जी ने कहा भी है, जो सुग्रीव दास तब आही। प्रभु राम जी को छोड़कर सुग्रीव को दूसरी गत नहीं थी। भाव की वो एकाकी तुम्हें भजता है, उसके हृदय में एकाकी बसो। जिसकी भावना सपत्नीक सानुज में हो, उनके हृदय में सपत्नीक सानुज होना चाहिए। तो ऐसे भगवान को निवास स्थान बता रहे हैं। इस प्रकार से
श्री राम जय जय